नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी मलार बुक का पाठ 4 पानी रे पानी। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा, जल है तो जीवन है, यही इस पाठ में हमको मुख्य संदेश दिया है, जो मैसेज देना चाह रहा है ना लेखक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें इस पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो देखो बेटा, इस पानी रे पानी के पाठ के लेखक के नाम है अनुपम मिश्र। ठीक है बेटा, तो जब भी हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ना, पाठ का नाम क्या है, पाठ का नंबर क्या है और उसके सबसे महत्वपूर्ण उनके लेखक कौन है या कवि कौन है। तो ये इस कहानी पानी के बारे में है पूरी, और इसमें हमको संदेश दिया है कि हमें जल को, पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, है ना। वर्षा का जो जल होता है उसको जमा करना चाहिए, और जो जल स्रोत मतलब जो पानी के सोर्सेज हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, मतलब उनका रक्षा करनी चाहिए। यदि हम आज पानी को बचाएंगे तभी भविष्य में पानी की कमी से बच पाएंगे। तो चले देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए, आप एक बार वो देख लीजिए। तो पाठ के बीच बीच में अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो आप शब्दार्थ में से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो देखो बेटा, ये है शब्दार्थ, एक बार आप देख लीजिए सारे शब्दार्थ। ठीक है, तो ये पाठ के शब्दार्थ है। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 4 पानी रे पानी। पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ना जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, तो जल चक्र पूरा होता है। तो बेटा, पूरा क्या बताया हुआ है यहाँ पर, हमने जो वाटर साइकिल पढ़ा है ना बेटा जियोग्राफी में, है ना, और साइंस में भी पढ़ा होगा, है ना। तो उसी को हम क्या करते हैं, वाटर साइकिल को हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं, है ना। जल, वाटर मतलब तो क्या होगा, आपका जल हो गया, है ना, और साइकिल मतलब क्या हो गया, चक्र मतलब एक पूरा, यहाँ से मतलब समुद्र से पानी, बारिश से पानी आता है समुद्र में है, ठीक है, और फिर वापस यहाँ से भाप बनकर वापस से फिर से बादल बनते हैं, और फिर वापस से बारिश होती है, फिर से समुद्र में पानी मिल जाता है। तो एक पूरा साइकिल बन गया, इसीलिए इसको चक्र कहा है। ठीक है, तो बेटा एक बार जिसको वाटर साइकिल नहीं पता है तो आपके पाठ के पीछे के जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है इसी पानी रे पानी पाठ में, यहाँ पर एक ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, इससे हम एक बार पूरा जल चक्र वाटर साइकिल समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो ये है सी, समुद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये सन है। सन से जो सन की जो गर्मी है, सूरज की गर्मी से क्या होता है, जो वाटर होता है ना, ये क्या होता है, भाप बन के, स्टीम बन के, ये देखो ऊपर उठ रहा है, ठीक है, स्टीम बन के ऊपर उठ गया। ठीक, तो इस तरह से वाटर साइकिल में एरो से, तो इस वाले जो प्रोसेस प्रोसेस को भाप बन गया। अब जब भाप जब ठंडी हो जाती है ना, तो वो क्या होते हैं, बादल में कन्वर्ट हो जाता है। बादल बनने के बाद क्या होता है, बादल बन गया। जब ये बादल भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं तो क्या होता है, जब बादल भारी हो जाते हैं तो वापस बारिश के रूप में ये पानी वापस से नदियों में आता है, नदियों से वापस कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, और फिर वापस से समुद्र से ये पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है ना। फिर सेम वही साइकिल, बार बार यही साइकिल दोहराई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल का ये चक्र चलता ही रहता है, ठीक है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, जल चक्र, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल। ठीक,
और देखो बेटा ये एरो बने हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये एरो बने हुए हैं, है ना, नदी, और इनसे वापस आके समुद्र में मिला पानी, और फिर क्या हुआ, ये पानी स्टीम बन के, भाप बनकर क्या बन गया, बादल बन गए, और फिर ये बादल जैसे भारी हुए, यहाँ पे फिर से देखो ये वापस से ये बारिश के रूप में आ गए, और फिर वापस से यही पानी देखो वापस से नदियों और इनके थ्रू वापस से किसमें मिल गया, नदियों और इनके थ्रू वापस से पानी समुद्र में आके मिल गया। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता, कार्यालय, कार्यालय कहते हैं बेटा ऑफिस को, है ना, कारखानों, खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। बिल्कुल सही बेटा, पानी की इतनी शॉर्टेज है कि अब नलों में पानी नहीं आता पूरे समय। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। सू सू क्यों आती है, क्योंकि उसमें पानी की जगह क्या भरा होता है, एयर, है ना, एयर भरी होती है, इसलिए सू सू की आवाज आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, ठीक है सर, है ना, बिना, बेवक्त मतलब उसका कोई फिक्स समय नहीं होता, है ना, बिना टाइम के पानी आ जाता है, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है, और बेटा कई जगह तो लाइन लगती है, तो वहां पर क्या झगड़ा भी होता है कि पहले मैं भरूंगी, पहले आप भरोगे, ऐसा करके वहां झगड़ा। रोज रोज की इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ठीक है बेटा, क्यों आ जाता है, क्योंकि वो मोटर लगा लेते हैं, मोटर से क्या होता है, पूरा पानी जो आसपास का घरों का पानी वहां खींचकर आ जाता है। लेकिन आजकल तो हर घर में ही मोटर लगाते हैं। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते, जैसा कि मैंने बताया आज हर घर में मोटर लगी हुई। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बिल्कुल आप सभी जानते हो बेटा, बोतलों में पानी बिकता है ना, एक बोतल कितने की आती है, 20 रुपए की, और कहीं कहीं जैसे आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहां 90 रुपीज की, 100 रुपीज तक की बोतल बेचते हैं। ये कभी ये कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल अकाल का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, अकाल का क्या मतलब होता है, वर्षा न होने से उत्पन्न पानी और भोजन की कमी को क्या बोलते हैं, अकाल। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल पटरियों पर पानी भर जाता है। आप देखना न्यूज में, दिल्ली की हालत देखना, आसाम की हालत देखना, एट प्रेजेंट वहां पानी पानी हो रहा है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सब जगह बाढ़ आ रखी है। ठीक है, बाढ़ क्या होती है बेटा, जरूरत से ज्यादा पानी का आना और इधर उधर फैल जाना, उसको हम बाढ़ कहते हैं। देश के कई भाग में बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है और सब कुछ बह जाता है। थम जाना मतलब रुक जाना, ठीक है। क्या होता है जब सब जगह पानी पानी भर जाता है तो क्या हो जाती है, जो अपने दैनिक जीवन के डेली रूटीन की जो लाइफ है वो रुक जाती है, और सब कुछ, बहुत सी जगह तो सारे मकान मकान सब कुछ पानी में डूब जाते हैं, तो सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बहत कम हो जाना और पानी का बहत ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है बेटा, जैसे सिक्के में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है ना, उसी तरह से बाढ़ और अकाल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी होता है तो बाढ़ आती है, और बहुत ज्यादा पानी की कमी होती है तो क्या होता है, अकाल आता है। यदि हम दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। मिल सकता है ना बेटा, अगर हमको पता हो। देखो,
हमको पता है आसाम में हर साल बाढ़ आती है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, सभी को पता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर उपाय नहीं किए जा रहे, इसलिए बार बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो ये इतने बड़े स्तर पे काम सरकार को करना चाहिए और वहाँ पे जो रहने वाले लोगों को भी उनका सरकार का साथ देना चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करें कि अपनी गुल्लक को, ठीक है, गुल्लक आप जानते हो बेटा, जिसमें हम सिक्के डालते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग हम कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करते हो सब लोग। हमारी ये धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है। तो इस पाठ में देखो ये प्रश्न बन सकता है कि धरती की तुलना किससे की गई है? बड़ी गुल्लक से। ठीक है, मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। प्रकृति कहते हैं बेटा नेचर को, ठीक है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब वर्षा का पानी आता है ना तो बेटा पहले से हमें इतने बड़े बड़े तालाब है ना, कुएं, और जहाँ पानी को हम स्टोर कर सके, जमा कर सके, उस तरह का बना लेना चाहिए। ठीक है, जब बारिश होती है तो वो पानी इकट्ठा रहेगा, तो जब अकाल पड़ेगा तो काम आएगा ना वो पानी, लेकिन नहीं करते। तो ये इसमें जहाँ पे अकाल पड़ता है उन लोगों को भी थोड़ा सा खुद से आगे से इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। बिल्कुल उनमें पानी जमा होता है और धीरे धीरे कहाँ होता है, धरती के मिट्टी में धीरे धीरे रिसता रहता है। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार को धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार, भूजल मतलब पृथ्वी के अंदर जो जल भरा हुआ है उसको भूजल कहते हैं। ठीक है, भंडार मतलब खजाना। ठीक है, समृद्ध मतलब और ज्यादा होता जाता है। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक बिल्कुल कहाँ से पानी आता है, हमारे नलों में, इन सब में। ठीक है, जो बोरिंग लगी होती है खेतों में, इन में कहाँ से पाते हैं, जमीन से पानी आता है ना बेटा। तो वो पानी कहाँ से आता है, जब बारिश होती है तो धीरे धीरे वो पानी रिसता रहता है जमीन के अंदर और वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी को फिर हम साल भर यूज करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े कर दिए। देखो बेटा ये आज की स्थिति है। ठीक है, जमीनें खत्म हो जा रही, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमने क्या बना दिए, बड़े बड़े मॉल बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, है ना। ठीक है, स्टेडियम बना दिए, बाजार बना दिए, है ना, और सब सीमेंटेड है। सीमेंटेड है तो क्या होता है, पानी कहाँ रिसता है, जब मिट्टी होती है वहां पानी रिसता है, लेकिन सीमेंटेड में पानी रिसेगा क्या? नहीं, बिल्कुल जमीन में पानी, तो जमीन में पानी जाना ही बंद हो गया। बंद हो गया तो क्या होगा, पानी बिल्कुल बहुत गहराई में चला गया। जो भंडार है पानी का बहुत गहराई में चला गया, तो उस पानी को हम खींच नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। यही होता है ना, पानी जमीन पे नहीं रिस रहा तो पानी ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो बारिश के पानी से क्या होगा, बाढ़ होगी। बाढ़ आने का क्या क्या, क्या रीजन, यही है क्योंकि पानी रिस नहीं रहा है अब। इसीलिए हम, यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों, तालाबों की, नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र को ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी से चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जल चक्र हमने समझा। ठीक है, स्टीम बन के कहा पानी ऊपर उठा, स्टीम ठंडी हुई, बादल बने, बादल भारी होके वापस से बारिश के रूप में नीचे आए, नदियों, तालाबों, इनमें इकट्ठा हुआ पानी वापस से कहाँ मिल गया,
समुद्र में जाके मिल गया। तो अच्छी तरह से हम जो बारिश का पानी है उसको अच्छे से हम उसको बचाएं, ताकि जब और इस तरह से हमारे जो गुल्लक है, धरती है, उसको पानी से भर दें, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा तो हमें पानी की कभी अकाल के टाइम मतलब गर्मी के दिनों में भी हमें पानी की कमी महसूस नहीं होगी। तो बेटा जल है तो जीवन है, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश है। तो सभी को जल संरक्षण करना चाहिए, जल बचाना चाहिए, अगर आपको अपना भविष्य फ्यूचर ब्राइट चाहिए तो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।